अब शेल में पाए जाने वाले एक और सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर की ओर कुछ चपटी फ्लैट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल्स होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो न्यूक्लियस के दूर वाली सेल्स होती हैं, इन सेल्स के ऊपर कुछ उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है, नजदीक होता है, इसकी सरफेस स्मूथ सरफेस होती है और इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। जबकि न्यूक्लियस के पास से जो दूर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनकी सरफेस खुरदरी होती है, यानी रग होती है, और इनकी सरफेस पर पाए जाते हैं राइबोसोम्स, और इसीलिए ये रग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये शेल्स का एक जाल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर, जो मतलब शेल्स के अंदर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडो यानी अंदर, प्लाज्मा यानी मेम्बर, जो भाई शेल है, शेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर पाया जाता है, और रेटिकुलम यानी नेटवर्क। तो शेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है।